स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है जो नाबार्ड की तरफ से आई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड में वैकेंसी आ रखी है। और ये जो वैकेंसी है मैं अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। ठीक है, विकास सहायक हिंदी की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, डीए की भी आई है, डेवलपमेंट असिस्टेंट की भी, लेकिन क्योंकि हम राजभाषा ट्रांसलेशन से जुड़ी जो भर्तियां होती हैं उसके बारे में इस चैनल पर बात करते हैं, ट्रांसलेशन एंड राजभाषा पे, तो इस वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी जो इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 17 जनवरी 2026 से लेकर 3 फरवरी 2026 तक की इसकी डेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड के बारे में लिखा हुआ है, नाबार्ड इज एन ऑल इंडिया अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। ठीक है, ये पूरी तरह भारत सरकार के उसमें स्वामित्व में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसा कि मैंने बताया ही है, 17 जनवरी 2026 को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, 3 फरवरी 2026 तक रहेगा। और इसका जो फेज़ 1 है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम वो आपका 21 फरवरी 26 को होगा, और मेंस एग्ज़ाम फेज़ 2 जो है वो 12 अप्रैल को होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज स्टेट वाइज वैकेंसीज इसमें आती हैं, आप लोग देख सकते हैं। अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसी यूआर की है, आंध्र में टोटल 7 हैं, 5 यूआर की हैं, जो सामने रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो स्टेट वाइज अपना आप देख लीजिए, ये तो डीए की है, लेकिन हम प्रीडोमिनेंटली बात कर रहे हैं डीए हिंदी की, डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की। और डीए हिंदी की सिर्फ 3 सीटें हमारे पास, जिसमें एक आंध्र प्रदेश की है, एक महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। और इसमें भी आंध्र प्रदेश में एक जनरल की सीट है, तमिलनाडु वाली जो सीट है वो भी यूआर की है, और जो महाराष्ट्र की सीट है वो एक ओबीसी की सीट है। ठीक है, अब इसमें भी ना एक लैंग्वेज का इशू है, इसमें हमें एलपीटी देना होगा। तो मैं वो आगे बता दूंगा कि इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट है वो उसमें आपको एलपीटी देना होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए अभी आगे हम उस पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, एज 1 जनवरी 2026 के हिसाब से एज कैलकुलेट की जाएगी, 21 एंड 35 ईयर्स। एज इसमें काफ़ी ज़्यादा 35 तक अलाउ करता है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। और ये इसका प्रॉपर ब्रैकेट दिया हुआ है, 2 जनवरी 91 से 1 जनवरी 2005 तक अलाउड है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें जो नॉर्मल एज रिलैक्सेशंस होते हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, वो भी आपको आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। 1 जनवरी 2026 पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के बारे में बात करेंगे। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। ठीक है, और अगर SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो उनको पास क्लास चाहिए, बाकी 50% चाहिए। या फिर बैचलर्स डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज द मेन सब्जेक्ट्स विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। ठीक है, पास क्लास फॉर दीज कैटेगरीज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी या इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी को कंपलसरी या इलेक्टिव विषय होना चाहिए, और 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक तरह से अनुवादक की पोस्ट है, हमें समझना पड़ेगा, है ना। दिस इज ट्रांसलेटर जॉब। ठीक है, नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, है ना। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आई है एक, और एक आंध्र प्रदेश में आई है, और एक आपकी तमिलनाडु में आई है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट है उसके बारे में नीचे दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। और अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इसका एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं कि जो प्रीलिम्स है फेज़ 1 उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगी, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज होगी हिंदी इंग्लिश वो 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और आपकी टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, है ना। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये फेज़ 1 हो गया आपका। और इसके जो कट ऑफ्स वगैरह हैं, अगर आप लोग को चाहिए हो कमेंट में अगर आप लोग लिखेंगे तब मैं डिटेल बनाऊंगा, अभी मैंने कट ऑफ्स पे वीडियो वगैरह मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ। अगर एक सूटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि मैं वो भी आपको डिटेल बता दूंगा। ठीक है, देख सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें आपका ये जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए जाएंगे, और 1:25 के रेशियो में आगे जाते हैं, है ना। एक वैकेंसी पे 25 बच्चे मेंस के लिए जाते हैं इसमें, है ना। वो भी अभी आगे लिखा होगा, मैं बता दूंगा। रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स,
प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 3 क्वेश्चन 50 मार्क्स जिसमें आपका ऐसे प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग वगैरह होता है। तो टोटल 200 मार्क्स का होता है, 135 मिनट्स पे ये मेंस एग्जाम होता है। इसके बेस पे आपकी मेरिट बनती है ना, फाइनल सिलेक्शन इसी के बेस पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT, जिनका 10-12 जो जिस स्टेट से वो अप्लाई कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 10-12 में उन्होंने पढ़ी है ना, तो उनको LPT नहीं देना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर उनको LPT में अपीयर करना होगा, है ना। मेंस एग्जामिनेशन के बाद ये LPT आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, कैंडिडेट्स नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालीफाइड, है ना। अगर आप LPT में प्रोफिशिएंट नहीं पाए जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होगा, मैंने बता ही दिया है, सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होगा। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन इन द कॉलिंग रेशियो 1:25, है ना। एक वैकेंसी पे 25 बच्चों को बुलाया जाएगा और फिर फाइनल उनमें से सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी और कुछ फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, है ना, इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ठीक है। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। जैसे हमारे में क्या है, AP की वैकेंसी, महाराष्ट्र की वैकेंसी और तमिलनाडु की वैकेंसी, तो इनका स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, एक एक सीट जो भी है, ठीक है। एंड द मार्क्स of the preliminary examination phase 1 will not be added for final merit list. Only the marks obtained in main examination phase 2 both in objective and descriptive will be added for preparing the final merit list, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। एग्जामिनेशन फीस है और पे स्केल वगैरह दिया हुआ है। हालांकि इसकी जो पे स्केल दी हुई है ये अभी रिवीजन पेंडिंग है, बहुत जल्दी रिवाइज होने वाली है। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 10 सालों का वो होता है पे कमीशन होता है, वैसा नहीं होता है, ये अलग टाइप का होता है। इनका विद रिवीजन होता है, तो उसके हिसाब से इसका सेटलमेंट अभी पेंडिंग है। विद इन 2-3 मंथ्स टाइम मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। तो ये अभी ही जो इस बेसिक पे इनकी सैलरी अच्छी खासी 50-60 हज़ार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बेस रिवीजन के बाद इट कैन गो अप टू 70-80,000 पर मंथ आराम से ईजिली, ठीक है। और इस वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे भी आप पढ़ेंगे तो DA HRA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। ये आपने 46,500 लिखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है जो यूजुअली जब आप काम करते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। ब्रीफ केस देखिए, जो कुछ क्वार्टरली अलाउंस हैं, कुछ एनुअल अलाउंसेस होते हैं, नॉलेज अपडेशन अलाउंस है, अलाउंस ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस, है ना। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जब आप जाएंगे तब आपको आइडिया लगेगा। ये सब मैं डिटेल में आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन चलिए अभी ज़रूरत नहीं है, अभी एग्जाम पे फोकस करना चाहिए हमें। सैलरी तो बात की बात है, क्वालिफाई होने के बाद मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं सब आइडिया दे दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने आपको मेजरली बता ही दी हैं। अब कुछ चीज़ें अगर थोड़ी बहुत बची हैं तो वो भी बता देता हूँ। जैसे कि हाँ, अच्छा, ये 17 जनवरी तो 3 Feb तक ये फॉर्म है। हाँ, स्पेसिफाइड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही थी, तो हमारी एक सीट आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है, तो ये आपको LPT देना पड़ेगा अगर आपने 10-12 में तेलुगु नहीं पढ़ी है तो। इसके अलावा हम बात करते हैं महाराष्ट्र की एक सीट है जिसमें मराठी है, तो वही सेम केस है, 10-12 में होना चाहिए या फिर आपको LPT देना पड़ेगा, है ना। और तीसरी है तमिलनाडु है जिसमें तमिल है और आपको तमिल 10-12 में नहीं पढ़ी है तो आपको LPT देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक मैंने कहाँ का आपको बता दिया है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। और बाकी मैंने बताई है कि कोई भी एग्ज़ाम को लेके अगर आपको कोई, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो चल रहा है आजकल मेंटरशिप सेशन चल रहा है ना, जिसमें हम बच्चों को, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है हमें लाइफ में, या फिर कोई कन्फ्यूजन है, तो हमारे जो मुझसे भी बात कर सकते हैं आप, मैम भी हैं हमारे यहाँ, एक्सपर्ट्स भी हैं, तो हम आपको करेक्ट करियर गाइडेंस देने में आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपका लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान ना हो। हमें लगता है कि हम खुद जो समझ रहे हैं वही सबसे अच्छा है, लेकिन जब हम किसी और की राय लेते हैं और उसमें भी हम मल्टीपल लोग की जब राय लेते हैं तब, और सामने वाले जब उन फील्ड्स के एक्सपर्ट हों, अलग अलग फील्ड्स के, तब जाके हमें बेस्ट राय मिलती है। तो अगर आप हमसे मेंटरशिप लेना चाहते हैं, करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमें 8882204026 या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम आपको मेंटरशिप भी दे सकते हैं, जिसमें हम आपको कौन सा एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहिए, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं, आप कंफ्यूज तो नहीं हैं, और कैसे आप उस एग्ज़ाम को कम से कम समय में जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। आपकी जो डेली हैबिट्स हैं उसमें कोई चेंजेस चाहिए या
या फिर कोई और अन्य रिक्वायरमेंट है जो आपकी पर्सनालिटी में चेंज होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से हम आपका पूरा पर्सनालिटी का एनालिसिस करके पूरा आपके करियर के लिए क्या बेस्ट होगा और कितने जल्दी आपको जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, जितना डिटेल हो सकता है उतना खा कर देने की कोशिश करते हैं। नॉमिनल प्राइसेस हैं, बहुत ज़्यादा कुछ प्राइस लेते नहीं हैं। वी आर ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ क्वालिफाइड पीपल जो इस राजभाषा ट्रांसलेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आपको कोई भी मदद हो तो आप हमें इस नंबर पे फ़ोन तो नहीं, व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे और मेंटरशिप के लिए आप बोल सकते हैं। और एसएससी सीएसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इवैल्यूएशन कोर्स भी हमने शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको ट्रांसलेशन और ऐसे की अभी से प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज़ है, इसको हम लास्ट में कवर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास उसके भी एवैल्यूएशन के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आने लगे हैं, तो वो भी हमने शुरू कर दिए हैं। आप लोग किसी भी तरह के इन चीज़ों के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।